दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और एक मित्र ने सवाल पूछा है कि उनके ऊपर कंप्लेंट केस हो गई है और जो पत्रावली है, जो मुकदमा है वो 200 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन है। तो गवर्नमेंट जॉब में यदि वो अप्लाई करते हैं या जाते हैं तो क्या इसका जिक्र करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर ये है कि नहीं ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 200 सीआरपीसी और परिवाद को समझते हैं, कंप्लेंट को समझते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कंप्लेंट किया है, यानी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, डायरेक्ट न्यायालय में कंप्लेंट हुआ है। और कंप्लेंट हुआ है, जो कंप्लेंट दर्ज रजिस्टर होने के बाद 200 की कार्रवाई में लगा है। तो 200 की कार्रवाई वो होती है 200 सीआरपीसी की, जिसमें परिवादी का साक्ष्य न्यायालय द्वारा लिया जाता है, परिवादी की परीक्षा ली जाती है। यानी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो घटना के संदर्भ में परिवादी के साक्ष्य को, उसके कथन को अभिलिखित करते हैं और उसके बाद 202 यानी बाकी साक्ष्यों के बयान होते हैं सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत। और उसके बाद तलबी होती है, उस व्यक्ति को तलब किया जाता है यदि कोई आधार मिलता है तलब करने का। तो आपको नॉलेज कैसे है? नॉलेज तो है नहीं, मुकदमा उस पर व्यक्ति ने किया और अभी बयान उसके चल रहे हैं। तो जब तक आपको जानकारी न हो किसी मुकदमे का, तब तक कैसे पता चलेगा कि नहीं मुझे मेरे ऊपर मुकदमा है? आपको भले ही इस बात की जानकारी हो गई कि आपके ऊपर मुकदमा है और 200 की कार्रवाई में चल रहा है, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब जानकारी तब मानी जाएगी जब आपको कोर्ट द्वारा कोई समन या कोई नोटिस आपके घर पे या आपको तामील कराई जाती है। तो जब तक किसी नोटिस का तामील आपने नहीं किया है, ऐसी सूचना कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, तब तक यह माना जाएगा कि आपको कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो इसका डिटेल कहीं किसी फॉर्म में, किसी जॉब में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आप उस प्रपत्र में, उस पत्रावली में जो न्यायालय में परिवाद आपके अगेंस्ट दाखिल किया गया है, उसमें कोई पेपर यदि आप लगा चुके हैं या कोई आप ऐसी प्रमाणित प्रति निकालने के लिए अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन डाले हैं, यानी नकल वगैरह का कोई सवाल डाले हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको जानकारी हो चुकी है। तो यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपकी तलबी न हो जाए, आपको कोई समन न हो जाए। तो इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि किस केस के बारे में जानकारी देनी चाहिए और किस केस के बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए। वैसे जब तक आपको समन नहीं हो जाता है, तब तक कोई नोटिस नहीं होती, तब तक आप यह मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वैसे भी किसी मुकदमे के रजिस्टर्ड हो जाने से, लिखे जाने के वजह से आपके नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत से लोग हैं जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी वो नौकरी कर रहे हैं। किसी मुकदमे के लिखे जाने मात्र से कोई व्यक्ति मुलजिम नहीं हो जाता, जब तक कि ट्रायल के बाद, न्यायालय में ट्रायल चलने के बाद उस व्यक्ति पर कोई दोष साबित न हो जाए। और मुकदमे लिखे जाने मात्र से कोई व्यक्ति मुलजिम नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आपका इस तरह का कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके इन सवालों का आंसर दे सकें। वीडियो आपने देखा और समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।